मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी उंगलियों में कंपकंपी रहती है, आंखों पर चश्मा चढ़ा है और सांसें भी भारी हो चुकी हैं। लोग मुझे लेखक कहते हैं, मशहूर कहानीकार। मेरी किताबें बाजार में बिकती हैं, मेरे नाम पर लोग तालियां बजाते हैं। मगर सच कहूँ तो मैं कभी लेखक बनना ही नहीं चाहता था। मेरी कलम से जो शब्द निकले वो सिर्फ मेरे अतीत का खून थे। हर पन्ना, हर अक्षर मेरे उस दर्द की चीख थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या हुआ था? तो सुनो, मैं तुम्हें अपने गांव की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा गांव जो अब नक्शे से मिट चुका है। उसका नाम कोई नहीं लेता। वहाँ न खेत बचे, न घर, न मंदिर, न मस्जिद और ना ही इंसान। सिर्फ खंडर हैं और रात की खामोशी में गूंजती हुई चीखें। मैं उस गांव का आखिरी गवाह हूँ और ये कहानी है विष कन्या की। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, बीच में पीपल का पेड़ और दूर पुरानी हवेली। हवेली को लोग भूतों का घर कहते थे। वहाँ कोई नहीं जाता। कहते थे कि उस हवेली में कभी राजा की रखैली रहती थी और वहीं एक औरत को शाप मिला था। वो ही शाप विष कन्या बनकर लौट आया। उस समय मैं सिर्फ 10 साल का बच्चा था। मेरे लिए हवेली बस एक डरावनी जगह थी, जहाँ जाने की हिम्मत बच्चे क्या, बड़े भी नहीं करते। लेकिन गांव के बुजुर्ग अक्सर शराब के नशे में कहते, उस हवेली में एक औरत है जिसकी आंखें सांप जैसी हैं और जिसको छूने वाला मर जाता है। पहले तो हम बच्चों को ये बातें मजाक लगती, मगर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत मवेशियों से हुई। गांव की सबसे ताकतवर बैल रात को अचानक मर गए, बिना वजह। न कोई जहर, न बीमारी। फिर औरतें बीमार पड़ने लगीं। किसी को बुखार चढ़ता, किसी की त्वचा काली पड़ जाती। गांव का वैद्य दवा करता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर बच्चों की बारी आई। खेलने वाले बच्चे अचानक खून की उल्टी करने लगे और देखते ही देखते आधे गांव का जीवन सूखने लगा। लोग कहते ये महामारी है, लेकिन मेरी दादी कहती नहीं, ये उसी हवेली का श्राप है, वो विष कन्या लौट आई। एक रात मैंने अपनी खिड़की से देखा, हवेली के टूटे दरवाजे से धुंध बाहर निकल रही थी और उस धुंध में एक औरत का साया खड़ा था। लंबे काले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में और आंखें, हाँ, वो आंखें चमक रही थी जैसे सांप की। उसकी चाल धीमी थी, मगर जमीन पर चलते ही पेड़ मुरझाने लगते थे। मैं डर के मारे कांप गया। सुबह गांव में खबर फैली कि रात को पंडित की पत्नी मर गई। उसके शरीर पर हरे नीले दाग थे, जैसे किसी ने जहर भर दिया हो। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि विष कन्या लौट आई है। गांव में पंचायत बैठी। सबने तय किया कि उस हवेली को जला देना चाहिए। मगर जब लोग मशाल लेकर हवेली के पास गए तो ऐसा लगा जैसे जमीन कांप रही हो। मशालें अपने आप बुझ गईं और अचानक हवेली के दरवाजे पर वही औरत दिखाई दी। उसकी हंसी, वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई सांप फुंकार रहा हो। तुम लोग सोचते हो मुझे जला दोगे? तुम सब मेरे हो। तुम्हारा खून, तुम्हारी सांसें सब मुझ में समा जाएंगी। उस रात से गांव पर मौत का साया गहरा गया। अब मौतें तेजी से होने लगी। लोग जागते जागते मर जाते, बच्चों की हड्डियां नीली पड़ जाती, औरतें चीख चीख कर दम तोड़ देती। एक एक करके पूरा गांव खत्म हो रहा था। मगर असली कहर उस रात टूटा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस रात आकाश में बिजली कड़क रही थी, हवेली से तेज चीखें आ रही थीं और अचानक पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। कोई नहीं जानता आग कहां से लगी, मगर हर घर जलने लगा। लोग बाहर भागे, मगर उन्हें उसी औरत ने घेर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरत जमीन पर हाथ फेरती और जहां उसका हाथ जाता लोग जहर से तड़प कर मर जाते। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हंसी पूरे गांव को डरा रही थी। मेरे माँ बाप भी उसी आग में जलकर राख हो गए। मैं भागता गया, मगर गांव की हर गली खून और लाशों से भर चुकी थी। और जब मैं गिरा तो मैंने आखिरी बार देखा, पूरी हवेली आग में जल रही थी और उस औरत का साया धुएं में उठता हुआ आकाश में गायब हो गया। सुबह मैं अकेला जिंदा था, पूरा गांव खाक हो चुका था। लोगों ने कहा,
ये बच्चा चमत्कार से बच गया। लेकिन मैं जानता था ये चमत्कार नहीं था, ये सजा थी। उस दिन से आज तक मैं हर रात उसी औरत की आंखें देखता हूँ। वो विष कन्या अब भी मेरे पीछे है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कलम चल रही है और मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। लोग इसे किताब कहेंगे, एंटरटेनमेंट कहेंगे, लेकिन अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो सावधान रहना, क्योंकि कुछ कहानियाँ लिखने से खत्म नहीं होती। कुछ शाप पीढ़ियों तक चलते हैं, और शायद आज जब मैं ये आखिरी पन्ना लिख रहा हूँ, वो औरत मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी है।